हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। तो आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर ये वीडियो आ रहा है एंड द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ सर्टिफाइड कॉपीज़। ओके, सो सर्टिफाइड कॉपी किसी भी केस में हम जब लगाते हैं तो क्यों लगाते हैं, एंड मैं इस वीडियो में आपको इससे रिलेटेड बहुत अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मेरा वीडियो है तो मैं अपने चैनल पे सारी प्रैक्टिकल चीज़ें डालती हूँ जो हम लोग प्रैक्टिस में करते हैं एंड जो प्रैक्टिस में काम आता है दैट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द थ्योरेटिकल नॉलेज जो हम पढ़ते हैं एक्चुअली लॉ स्कूल में एंड जो हम बुक्स वगैरह में पढ़ते हैं। तो कोर्ट में बेसिकली क्या करते हैं, क्या होता है, तो मेरे चैनल पे ये सारी प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर सच वीडियोस in detail, and this videos will help you for in your internship, and if you are new to the court तो अगर कुछ नहीं समझ आता है you can go through my videos as such. So okay, let's come to the topic. तो आज हम सीखेंगे कि हमें फॉर्म कैसे फिल करते हैं सर्टिफाइड कॉपीज़ का। तो बेसिकली सर्टिफाइड कॉपीज़, जैसे कि आप सभी को पता है, केसेस दो तरीके के होते हैं, सिविल एंड क्रिमिनल। तो सर्टिफाइड कॉपीज़ भी के फॉर्म भी दो तरीके के होते हैं। ये जो फॉर्म मैं आपको दिखा रही हूँ, ये क्रिमिनल केस में, किसी भी क्रिमिनल केस में अगर हमें सर्टिफाइड कॉपी निकलवानी होती है तो ये उसका फॉर्म होता है। इट लुक्स लाइक दिस, आप देख सकते हो इस तरीके से दिखता है। ये होता है क्रिमिनल केस के लिए जब हमें कोई भी सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करनी पड़ती है, हमें कुछ भी चाहिए उस केस से रिलेटेड और हमें अप्लाई करना है तो ये वाला फॉर्म हम खरीदेंगे। ओके, सिमिलरली सिविल केस के लिए भी हम सिविल उसका फॉर्म खरीदते हैं, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। अभी हम सबसे पहले क्रिमिनल सर्टिफाइड कॉपी के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो हम इस वीडियो में पहले वही जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिविल का बताती हूँ। तो सबसे पहले ये जो फॉर्म्स होते हैं ये आपको कहाँ अवेलेबल होंगे, कोर्ट की जो भी स्टेशनरी है वहाँ आपको, हर एक कोर्ट में एक छोटी सी स्टेशनरी होती है, वहाँ पर आपको 1 या 2 रुपये में ये फॉर्म जो है मिल जाएगा। वहाँ पर आप जाएंगे स्टेशनरी पे, उनसे बोलेंगे भैया हमें क्रिमिनल केस का क्रिमिनल सर्टिफाइड कॉपी दे दीजिए, सिविल केस है तो सिविल सर्टिफाइड कॉपी दे दीजिए, का फॉर्म दे दीजिए। तो ये सिविल सर्टिफाइड और या क्रिमिनल सर्टिफाइड का फॉर्म बोलेंगे, वो आपको इस तरीके का फॉर्म देंगे। ये जिस पे लिखा होता है फॉर्म CAI रूल, ये होता है क्रिमिनल के लिए, ठीक है। ये 1 या 2 रुपये में मिल जाते हैं। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये फॉर्म भरना सिखाती हूँ और इस फॉर्म के प्रोसीजर क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने स्टेशनरी गए, आपने 1 या 2 रुपये में ये फॉर्म खरीदा, अब आप इसको फिल आउट करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले फॉर्म को भरना मैं आपको सिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या भरते हैं और कैसे कैसे भरा जाता है। तो सबसे पहले टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले आप यहाँ पे दिस इज़ द, यू विल राइट द नेम ऑफ द जज हेयर, जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर है। लेट्स एज्यूम कोई भी नेम, फॉर एग्जांपल मिस्टर ऋषि, ठीक है। डेजिग्नेशन ASJ टेक रोहिणी कोर्ट दिल्ली, ठीक है। सो दिस इज, यहाँ पर आ गया आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का नाम। नेम ऑफ द एप्लीकेंट होम, जो भी ये फाइल कर रहा है, आप फॉर एग्जांपल आई एम एन एडवोकेट, यू आर एन एडवोकेट, या जो भी ये फॉर्म भर रहा है यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा। फॉर एग्जांपल एडवोकेट ही कर रहा है अगर सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई, तो यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा। फॉर एग्जांपल XYZ जो भी है, एडवोकेट है तो एडवोकेट का नेम आ जाएगा, ठीक है। तो एडवोकेट अपना यहाँ पे नाम लिख दीजिए, या आप जा रहे हैं, आप एडवोकेट नहीं है, आप जा रहे हैं, आप इंटर्न है तो आप अपना नाम लिख दीजिए, ठीक है। जो भी मतलब आप यहाँ पर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। सन, डॉटर ऑफ, तो डॉटर ऑफ पे टिक करिए, यहाँ पर आपका फादर का नेम आ जाएगा। ऑलराइट, उसके बाद आप कहाँ के रेजिडेंट हैं, आप यहाँ पे लिख देंगे कि आप कहाँ पर के रेजिडेंट हैं, ठीक है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस एंड डिस्ट्रिक्ट, आप जहाँ पर रहते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट का पोस्ट ऑफिस मेंशन कर देंगे आप। ऑलराइट, देन उसके बाद डिस्क्रिप्शन एंड नंबर ऑफ द केस फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ विच द कॉपी इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे आप सारी इन्फॉर्मेशन लिख दो। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप ये फॉर्म भर रहे हैं मेक श्योर अगर आपके पास उस केस की फ़ाइल है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फ़ाइल में सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल
डिस्क्रिप्शन एंड नंबर ऑफ द केस यहाँ पर मांगा है। फॉर एग्जांपल अगर क्रिमिनल केस है तो ऊपर लिखा होता है क्रिमिनल केस नंबर सो एंड सो, तो आप यहाँ पे सब लिख दो। जैसे कि क्रिमिनल केस है तो क्रिमिनल केस नंबर, फॉर एग्जांपल क्रिमिनल केस नंबर 463/2023, ठीक है। और पूरा केस का नाम लिख दो, स्टेट वर्सेस, लेट्स अस्यूम स्टेट वर्सेस संतोष, ओके। ये केस का नाम हो गया। यहाँ आप लिख दो FIR नंबर, लेट्स टेक एनी FIR नंबर 458/2023, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन लिखने दी है। यहाँ पर आपको लिखना है ना व्हाट गोसवारा इज। लेट मी टेल यू, गोसवारा बेसिकली एक उर्दू वर्ड है, ठीक है। गोसवारा का मतलब होता है कोई भी पुरानी चीज, बहुत काफ़ी पुरानी फाइल है, बेसिकली गोसवारा नंबर का जगह जो है खाली रहता है, ठीक है। यहाँ पर क्या आता है, जो भी बहुत काफ़ी पुरानी फाइल्स होती हैं तो वो क्या होता है कोर्ट के रिकॉर्ड रूम में भेज दी जाती हैं, वो अहमद के पास आपको नहीं मिलेंगी। तो अगर वो पुरानी फाइल है, काफ़ी पुरानी है, उसकी आपको सर्टिफाइड कॉपी आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर अहमद में जाके ये गोसवारा नंबर पता कर सकते हैं, वो आपको बता देंगे। अगर गोसवारा नंबर है तो मेंशन करिए, नहीं है तो खाली छोड़ दीजिए। गोसवारा नंबर बेसिकली काफ़ी जो पुरानी फाइल्स होती हैं जो कोर्ट के रिकॉर्ड रूम में भेज दी जाती हैं, तो जब वो रिकॉर्ड रूम में भेजी जाती हैं तो उन पर एक गोसवारा नंबर अलॉट कर दिया जाता है, तो दैट इज़ नोन एज द गोसवारा नंबर। और अगर आपकी फाइल में, अगर आपके केस में आप वो अप्लाई कर रहे हैं एंड वो गोसवारा नंबर है, सो यू कैन गो फॉर इट। अगर नहीं है तो यह जगह आप खाली छोड़ दीजिए। यहाँ पे PS का नाम आएगा, पुलिस स्टेशन। नाउ लेट्स कम टू द डिस्ट्रिक्ट, देन नेम्स ऑफ द पार्टी, ओके। सो PS आप यहाँ पे लिखेंगे जो भी आपका पुलिस स्टेशन है। फॉर एग्जांपल पुलिस स्टेशन, लेट्स टेक सरोजनी नगर, है ना, तो कुछ भी, जो भी पुलिस स्टेशन है, PS का नाम, देन यहाँ पे उसका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, देन नेम ऑफ द पार्टीज़। अब यहाँ पे पार्टीज़ का क्या नेम आएगा, जो भी केस की पार्टीज़ है। फॉर एग्जांपल ये स्टेट वर्सेस संतोष, यहाँ पर पार्टी केस का नाम है, तो यहाँ पर आ जाएगा, पूरा लिखेंगे स्टेट वर्सेस संतोष, ठीक। नाउ नेचर ऑफ केस ऑफ कोर्स क्रिमिनल, ओके। नाउ यहाँ पर आएगा नेक्स्ट डेट इफ पेंडिंग, तो यहाँ पर हमेशा आती है ऑब्वियसली केस अगर चल रहा है कोर्ट में, पेंडिंग है, ठीक है, और ड्यूरिंग उस केस के चलते आप ये सर्टिफाइड अप्लाई कर रहे हैं, तो अगली जो आपको कोर्ट की डेट मिली है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, विच इज़ NDOH, नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, ओके। ओके, सो यहाँ पर आपने लिखना है नेम ऑफ द कोर्ट डिसाइडिंग द केस ऑफ योर पेंडिंग, तो यहाँ पर आपको कोर्ट का नाम लिखना है। कोर्ट के नाम से आप ये कंफ्यूज मत होइएगा, कोर्ट का नाम यही आएगा। फॉर एग्जांपल इनकी कोर्ट है, मतलब कि जज साहब, कौन से जज साहब की कोर्ट का है, ठीक है, जहाँ पर ये केस चल रहा है, पेंडिंग है, तो यही लिख देंगे सेम एज इट इज़, मिस्टर ऋषि, जो भी इनका डेजिग्नेशन है, एंड कोर्ट, सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर देंगे ऊपर का एज इट इज़, ओके। नाउ डेट ऑफ ऑर्डर, यहाँ पर आएगा डेट ऑफ ऑर्डर, मतलब कि लास्ट डेट क्या हुआ है, तो लास्ट ऑर्डर डेट, ठीक ना। नेम, अब हमें क्या निकालना है, हमें क्या चाहिए सर्टिफाइड कॉपीज़ में, तो हमें किस चीज़ का, तो लास्ट डेट चाहिए, तो लास्ट ऑर्डर डेट आ जाएगा। नेम ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द पेपर ऑफ विच सर्टिफाइड कॉपी इज रिक्वायर्ड। फॉर एग्जांपल आपके सीनियर ने बोला है कि ये जाकर लेकर आओ, कौन सा ऑर्डर है, कौन से डेट को हुआ है, ठीक है, तो वो आप लेकर आओ। तो यहाँ पे आप कंप्लीट लिख दोगे, जैसे कि उन्होंने बोला है कि लास्ट ऑर्डर डेट चाहिए हमें, ठीक है, तो यहाँ पर लिख दोगे फॉर एग्जांपल लास्ट ऑर्डर डेट, तो ऑर्डर की डेट, ऑर्डर डेटेड, फॉर एग्जांपल ऑर्डर हुआ है हमारा 1 जैन को 2024, ठीक है, इन क्रिमिनल केस, CR केस, यहाँ पे क्रिमिनल केस का नंबर मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरी डिटेल लिख देंगे। देन पर्पस फॉर विच कॉपी इज रिक्वायर्ड, वेदर इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्राइवेट यूज़, फॉर फाइलिंग इन सम कोर्ट, तो ये आप लिख देंगे। अगर आपको किसी कोर्ट केस में चाहिए तो आप वहाँ यहाँ पे वो डिटेल डालेंगे, अगर वो नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे लिख देंगे प्राइवेट यूज़,
ठीक है। नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर नीचे थोड़ा सा ये जो स्पेस होता है, यहाँ पर आपने अपना नेम मेंशन करना है, यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर मेंशन करना है, क्योंकि कभी कुछ अगर दिक्कत होती है तो दे कैन कॉल यू, तो इसलिए यहाँ पर आप अपना नेम जो भी है XYZ, यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर XYZ मेंशन कर देंगे। ओके, नाउ लेट्स कम टू दिस पार्ट। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर कॉपी, यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, अर्जेंट एंड ऑर्डिनरी। सो अगर आपको अर्जेंट है तो आप अर्जेंट पे टिक करेंगे, अगर ऑर्डिनरी है तो ऑर्डिनरी पे टिक करेंगे। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस पैसों का थोड़ा सा फ़र्क होता है। अर्जेंट लेंगे तो थोड़े 4 पैसे एक्स्ट्रा लग जाते हैं, नथिंग, ठीक है, यही है। नाउ स्पेस फॉर कोर्ट फीस स्टैम्प, यहाँ पर कोर्ट फीस लगती है वही 2 रुपये की, ये भी आपको स्टेशनरी से, जो कोर्ट के अंदर स्टेशनरी होती है वहाँ पर से आपको मिल जाएगी, यहाँ पर आप वो लगा देंगे, ठीक है। नाउ यहाँ पर आप आएंगे, आ कॉपी टू बी सेंड बाय द पोस्ट और विल एप्लीकेंट अटेंड इन पर्सन, ठीक है, मतलब ये सर्टिफाइड कॉपी आपको पोस्ट के द्वारा चाहिए या फिर आप खुद आके लेकर जाएंगे इन पर्सन, तो ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे इन पर्सन अगर आप खुद लेंगे, ठीक है, और अगर आपको बाय पोस्ट चाहिए तो आप यहाँ पे लिख देंगे बाय पोस्ट। ओके, यहाँ पर आप सिग्नेचर कर देंगे, यहाँ पर आप डेट डाल देंगे, डेट आज की डाल दीजिए, जैसे कि आज है, कोई भी डेट डाल दीजिए, आज की डेट डाल देंगे 24/3/24, कोई भी जिस दिन आप ये फाइल कर रहे हैं। ओके, तो ये यहाँ पर डेट आएगी आज की, जिस दिन आप सर्टिफाइड अप्लाई कर रहे हैं, और ये हो गया हमारा सर्टिफाइड फॉर्म कंप्लीट। तो इतनी ही हमें इंफॉर्मेशन जो है एक क्रिमिनल सर्टिफाइड में हमें भरनी पड़ती है। और अब हमने ये फॉर्म भर दिया, ठीक है, अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताती हूँ। ये फॉर्म मैंने पूरा भर दिया, ठीक है, अब हमें क्या होता है, हर एक कोर्ट में अब हम इसे जमा कहाँ कराएंगे, कैसे हमें सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी, तो हर एक कोर्ट में एक कॉपिंग एजेंसी होती है, तो कॉपिंग एजेंसी में हमारा ये सर्टिफाइड फॉर्म जमा होता है, जिसके बाद हमें वहीं से सर्टिफाइड कॉपीज़ मिलती हैं हमारे केस की। ओके, तो हमारे इसमें हर एक कोर्ट में सर्टिफाइड कॉपिंग एजेंसी होती है। अब मैंने स्टेशनरी से फॉर्म ख़रीदा, फॉर्म इस तरीके से फिल किया, अब मैं डायरेक्ट कॉपिंग एजेंसी नहीं जाऊंगी। अब क्या होगा, इसको हमें, क्योंकि ये जो होता है, ये फॉर्म जो है, देखिए 2 तरीके का होता है, एक होता है पेंडिंग केसेस, एक होते हैं जो केसेस हो चुके होते हैं, डिसाइडेड केसेस। तो पेंडिंग अगर हमारा केस है, यहाँ तक हम पेंडिंग केस की बात कर रहे हैं और हमें किसी केस में सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, तो हम ये फॉर्म भरेंगे। ये फॉर्म हम भरने के बाद हम क्या करेंगे, इसको उस कोर्ट में लेकर जाएंगे जिस कोर्ट की हमें सर्टिफाइड कॉपी चाहिए। फॉर एग्जांपल इनकी कोर्ट है, तो इनकी कोर्ट में मैं जाऊंगी। हर एक कोर्ट में रीडर या फिर जिन्हें हम पेशकार साहब भी बोलते हैं, उन रीडर के पास जाएंगे, उन्हें ये देंगे हम फॉर्म, वो जज साहब से परमिट कराएंगे, ठीक है। उसके बाद जब जज साहब से इसमें हो जाएगा, वो हमें वापस लाके दे देंगे। फॉर एग्जांपल चलती कोर्ट में भी जैसे कोर्ट का काम चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, आप रीडर साहब के पास जाइए, उनको ये फॉर्म दीजिए सर्टिफाइड कॉपी का, वो जज साहब से आपको करवा देंगे साइन ऑन वो। उसके बाद आप ये लेकर जाइए, जब ये जज साहब से वो हो जाएगा कंफर्म, तब ये आपको परमिट हो जाएगा, तब आप नीचे जाएंगे कॉपिंग एजेंसी में। कॉपिंग एजेंसी में आप ये फॉर्म जमा कराएंगे, ठीक है। जमा कराने के बाद हमेशा याद रखिए, वो आपको एक स्लिप देंगे, स्लिप जो देंगे वो आपको हमेशा संभाल के रखनी है। अगर आपने वो स्लिप खो दी तो फिर आपको आपके केस की सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिलेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अब मैं आपको कॉस्टिंग बताती हूँ। जब भी हम सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हमें कुछ अमाउंट डिपॉजिट कराना पड़ता है सर्टिफाइड अप्लाई करते टाइम। ध्यान से सुनिए, जब मैं ये फॉर्म दे रही हूँ भर करके उनको, ठीक है, सारा कुछ प्रोसीजर करवा कर अब मैं कॉपिंग एजेंसी पहुँची हूँ, मैं ये फॉर्म उन्हें दे रही हूँ। जैसे ही मैं ये फॉर्म उनको दूंगी तो वहाँ पर मुझसे कुछ डिपॉजिट अमाउंट कराया जाएगा, जैसे कि ज़्यादा नहीं, 100, 150 या 50 रुपये कुछ, ठीक है, उस टाइम जमा करा दिया जाएगा। उसके बाद जो मुझे स्लिप दी जाएगी, उस स्लिप में डेट लिखी होगी कि किस तारीख तक मुझे सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी। उस तारीख को आप जाएंगे, या उस तारीख के 2 या 3 दिन बाद भी आप जा सकते हैं, 2 या 3 दिन बाद जाइए। उसके बाद आप उन्हें वो स्लिप दिखाइए जो उन्होंने आपसे ये लेते समय आपको दी थी,
वो स्लिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उस स्लिप के समय अब क्या होगा, मैं आपको कॉस्टिंग बता रही थी, आपने पहले कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर दिया, पर पेज के हिसाब से काउंटिंग होती है। जितने भी आपके फाइल में पर्चे होते हैं पर पेज, यहाँ दिल्ली में 4 या 5 रुपये कॉस्ट करता है, तो पर पेज के हिसाब से वो काउंट करते हैं। अगर आपका एक्स्ट्रा पैसा बनता है जो आपके पेजेस के हिसाब से, तो आपको देने पड़ेंगे। अगर आपका कम पैसा होता है तो जो पैसे आपने डिपॉजिट अमाउंट के टाइम पे दिए थे वो ही पैसे में से आपको कट के आपका बचा कुछ अमाउंट आपको मिल जाएगा। तो जो पैसे आपने कॉपिंग ये फॉर्म देते टाइम दिए थे वो हमें वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, अगर कम पड़े इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके फॉर्म अगर आपका पूरा पैसा बनता है या कम पैसा बनता है बचता है तो वो पैसा आपको रिटर्न में मिल जाता है। ठीक है, अगर एक्स्ट्रा है तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है और फिर आपको ये फॉर्म, आपकी सर्टिफाइड कॉपी मिल जाती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या आपको ध्यान रखना पड़ता है कि अगर सर्टिफाइड के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, अब और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हर कोई सर्टिफाइड कॉपी ले सकता है? जी नहीं। अगर कोई केस पेंडिंग है कोर्ट में, ठीक है, तो पेंडिंग केसेस में ओनली जो पार्टीज हैं केस की, वो या तो फिर वो लोग जो इस पार्टी के एडवोकेट्स हैं, वो ही दे आर द पर्सन हु आर ऑथराइज टू अप्लाई फॉर दी दिस सर्टिफाइड कॉपी, कोई भी नहीं। नाउ अगर केस डिसाइडेड है, एनी डिसाइडेड केस है, तो डिसाइडेड केसेस में जो सर्टिफाइड कॉपीज होती हैं वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाती हैं। तो नाउ वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो कोई भी अप्लाई कर सकता है, प्रोवाइडेड कि अगर उस केस में ये मेंशन है कि ये सर्टिफाइड कॉपी इज़ नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, ये नहीं ले सकते हैं, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस है तो वो आपको नहीं मिलेंगी। बट फॉर द न्यू इंटर्न्स जिन्हें केस की जानकारी चाहिए या केस के लिए पढ़ना है तो वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और डिसाइडेड केस के लिए हाई कोर्ट में जाके, जो कि उनके प्रैक्टिस में काम आएगा इफ़ दे वांट टू। तो डिसाइडेड केसेस जो होते हैं बेसिकली दे आर द पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड एनीबडी इज ऑथराइज टू अप्लाई फॉर दैट। बट इन पेंडिंग केसेस इफ़ यू नीड एनीथिंग, ठीक है, आप इसके केस से रिलेटेड आपको बेल ऑर्डर चाहिए, लास्ट ऑर्डर चाहिए, तो यहाँ पर ये जो मैंने स्पेसेस आपको बताए हैं यहाँ पर आप ईच एंड एवरी डिटेल आपको मेंशन कर देनी है। ठीक है, तो यही इतनी से होता है, इस तरीके से आपका सिविल का होता है। तो इसी तरीके से आपका सिविल का भी सेम होता है। मैं आपको सिविल का फॉर्म दिखा देती हूँ। ये तो होता है हमारा क्रिमिनल, कुछ इस तरीके से ये होता है हमारा सिविल सर्टिफाइड कॉपी फॉर्म। ठीक है, ये भी आपका 1 या 2 रुपये का ही फॉर्म होता है। और इसको कैसे भरते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो क्रिमिनल का आपको समझ में आ चुका है कि क्या होता है, और इसके साथ साथ जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया है और जानकारी दी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। जब भी आप कोई भी सर्टिफाइड फॉर्म के लिए कॉपी के लिए अप्लाई करते हैं तो ये जानकारी आपको होनी ज़रूरी है। दूसरी चीज़, अगर आपके पास केस की फ़ाइल है, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ जब भी सर्टिफाइड कॉपी आप अप्लाई करें तो मेक श्योर कि आपके पास फ़ाइल हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उस फाइल में ईच एंड एवरी डिटेल मेंशन होती है। जिस हिसाब से मैं यहाँ पर बता रही थी, केस नंबर, क्रिमिनल केस नंबर सो एंड सो, तो इसी तरीके से ये फॉर्म भरा जाता है। थैंक यू वेरी मच। This is the video for today, and for further videos and further practical knowledge and information, so you can just subscribe my channel. Thank you very much.